संता की बीवी एकदम काली थी। एक दिन उसने लाल रंग की साड़ी पहनी और संता से पूछा, बीवी मैं कैसी लग रही हूँ? संता, सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि काजल की फैक्ट्री में आग लग गई हो। संता अब तक हॉस्पिटल में है। हो गया खुश। एक शराबी सड़क पर जा रहा था। अचानक फिसलकर वह कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी तो शराबी बोला, हे भगवान, एक तो पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो। साली साहिबा, अच्छा जीजू एक बात बताओ, ससुराल में दामाद को इतना सम्मान क्यों मिलता है? जीजा, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि यही वो महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है। बस जीजा जी की ये बात पत्नी जी ने सुन ली। उसके बाद घर पर जो तूफान आया उसमें जीजा जी तहस नहस हो गए। मेरे एक पड़ोसी है जिनका नाम भगवान और उनके लड़के का नाम भक्ति। मम्मी बोलती है कि बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे समझाऊं कि भक्ति में तो मन लगता हूँ पर भगवान नहीं मान रहे। पंडित जी हवन करते समय 1 चम्मच घी आग में डालते हैं और 1 चम्मच घी अपने डिब्बे में डालते जा रहे थे। पास में बैठे अपने एडमिन साहब चिल्लाकर बोले, गर्तम चोरम गर्तम चोरम। पंडित जी एडमिन साहब को चुप कराते हुए बोले, पुत्र ना कर शोरम ना कर शोरम, आधा तोरम आधा मोरम, ओम नमः स्वाहा स्वाहा। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूट माल फूट। एक राजस्थानी बीवी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। पति कमरे में बैठा था। बीवी बोली, थोड़ा सरक जियो। पति उठकर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बरामदे में आ गई और बोली, थोड़ा सरक जियो। पति उठकर आंगन में आ गया। थोड़ी देर बाद वहां भी झाड़ू लगाने आ गई और बोली, थोड़ा सरक जियो। पति चुपचाप घर से बाहर चला गया और 3-4 दिन तक पति का कुछ अता पता नहीं था। पत्नी परेशान। 5वें दिन पति का फोन आया, मैं जोधपुर में हूँ और सरकूं क्या? कुछ कुंवारे लड़कों का ग्रुप तीर्थ यात्रा पर गया। गाइड ने कहा, कल सवेरे जल्दी नहाकर दर्शन को चलेंगे और याद रहे यह तीर्थ यात्रा धाम है, इसलिए रास्ते में आजू बाजू के पानी के कुंड में औरतें वस्त्रहीन होकर डुबकी लगा रही दिखाई देंगी। उसे नज़रअंदाज करना और हरि ओम बोलते हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरे दिन जब वो चले तब थोड़ा ही चलते थे कि बोला, हरि ओम हरि ओम। बाकी सारे साथ बोले, किधर है किधर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? महिला 1, तुम्हारी बहू कैसी है? महिला 2, बहू तो बहुत बुरी है, रोज लेट उठती है। मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है, घर का कोई भी काम नहीं करती और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। महिला 1 और दामाद। महिला 2, दामाद तो फरिश्ता है, रोज सुबह मेरी बेटी को चाय बना के पिलाता है, उसके घर का कोई भी काम नहीं करने देता, अक्सर बाहर खाना खाने ले जाता है। ऐसा दामाद सबको मिले, रिश्ता वही सोच नहीं। सही पकड़े हैं। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन वो बोला, मैं करूं साहब? वो बोले, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले। गांव वाला बोला, ठीक है। गांव वाला खेत में गया, एक चूहा लाया, उसकी पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में डाला। चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। तब सालों का पता चला, डिग्री को तो कोई वैल्यू नहीं है।
फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा। दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसा ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है या इसका दिमाग खराब है। दूल्हे का पिता बोला, पंडित जी न तो ये पागल है और ना ही इसका दिमाग खराब है। दरअसल ये एक ड्राइवर है और इसकी ओवरटेक करने की आदत है। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था थामो और उसकी साली का नाम था बदामो। तो उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में 2 पंक्तियां कही कि उड़ता पंछी बोल रिया से उसकी पाला खूब पड़ेगा, 2 जन मिलके सोते रहियो नहीं ते एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद का इशारा क्या कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामो संग बदामो सोवेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़े रहूंगी के कर लेगा पाला। हो गया खुश। पप्पू ने मासूमियत होकर उसे दोस्त रामू से कहा, कल रात बड़ा भारी नुकसान हो गया दोस्त। रामू ने पूछा, वो क्या भाई? पप्पू ने कहा, कार पर बिजली गिर गई यार। रामू ने कहा, लेकिन यार तूने तो कार का बीमा कराया था ना? पप्पू बोला, हाँ यार कराया था, लेकिन सिर्फ 1 लाख का ही, जबकि बीवी का 10 लाख का बीमा है और वह घटना के समय कार के पास ही खड़ी थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? परीक्षा के परिणाम आने से कुछ दिन पहले संता ने अपने बेटे पप्पू को बुलाया और कहा, पप्पू अगर इस बार तुम परीक्षा में पास नहीं हुए तो मुझे पापा मत कहना। कुछ दिन बाद पप्पू परीक्षा का परिणाम आ गया तो वह अपनी अंक तालिका लेकर घर पहुंचा। संता, हाँ तो बेटा पप्पू रिजल्ट कैसा रहा? पप्पू, दिमाग का दही मत कर संता, तू अब बाप कहलाने के लायक नहीं रहा।